नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य बता दें कि मुजफ्फरनगर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय कपिल देव जी, पूर्व सांसद और जिन्होंने मेरे आग्रह पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों के मुकदमों की यहां पर पुरजोर पैरवी करके उनको न्याय तक पहुंचाने का काम किया, मेरे मित्र आदरणीय संजीव बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी, रुड़की विधानसभा के माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, खानपुर विधानसभा के माननीय विधायक उमेश कुमार शर्मा जी, झबरेड़ा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र जाति जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष साहित्य कला परिषद राजेंद्र अंधवाल जी, शोभाराम प्रजापति जी, अजीत जी, पप्पू शर्मा जी, स्वर्गीय महावीर शर्मा के पुत्र एवं उनके सभी परिवारजन, युगल किशोर पंत जी और यहाँ के जिलाधिकारी, हरिद्वार के जिलाधिकारी, डीएम, एसएसपी और मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी और सभी सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, हमारे राज्य आंदोलनकारी त्रिलोक भट्ट जी, प्रमोद डोभाल जी, सरोज डिमरी जी, सरोज देवराड़ी जी, ऋषि प्रकाश काला जी, नंदन सिंह रावत जी, विनोद भट्ट जी, बसंत जोशी जी, कमला वसोला जी, भुवनेश्वरी जी, नंदा रावत जी, मालय करासी जी, राजेश्वर गोसाई जी, कृपाल सिंह जी, अग्नेशी जी, चौधरी राजेंद्र जी, अमन शर्मा जी एवं समस्त आंदोलनकारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वो सब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश लखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कैसिव जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्व गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं।
इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई, सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक एक महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहां भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए देहरादून स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने गांधी जी के अहिंसा, सत्य और देशभक्ति के अमूल्य संदेशों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी समाज में हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं झारखंड से। बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी। राज्य सरकार ने जारी किया अधिसूचना, मुख्य सचिव के पद पर रिटायर हो चुकी है अलका तिवारी। बड़ी जानकारी, मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो चुकी हैं अलका तिवारी और अब उन्हें नई जिम्मेदारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी। राज्य सरकार ने जारी किया अधिसूचना। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी रांची स्थित बापू की प्रतिमा पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी नेताओं ने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश को याद किया। हैं कि आज पूज्य महात्मा गांधी का 156वां जन्म दिवस और निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा जो किया गया वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और आज ही एक दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है।
इन दोनों विभूतियों ने देश के लिए जो कुछ किया वो निश्चित रूप से हमको कभी भूलने वाला नहीं है। तो मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि अब देश प्रगति की रफ्तार में जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान नेतृत्व जिस ढंग से काम कर रहा है वो वास्तव में अब हमारे देश दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन रहा है और अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। तो हम इस बात को महसूस करें, हमें विश्वास करें कि वर्तमान नेतृत्व में निश्चित रूप से देश प्रगति की रफ्तार में अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। 2 अक्टूबर का ये शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा पल, जहां हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया। हर साल की तरह इस बार भी गांधी जी के चरणों पर उनको हम लोगों ने याद किया, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, पुष्पों पर उनके मूर्ति पर जगह जगह आज लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम समझते हैं कि ये पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये क्षण बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। आज विजयादशमी का पावन दिन है और आज दुर्गा पूजा संपन्न हो रही है। बुराई पे अच्छाई की जीत। आज इस पावन मौके पर मैं अपनी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम सबके प्रिय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। आज हम सब ने उनको नमन किया। उनकी प्रेरणा स्वच्छता, उनकी प्रेरणा अहिंसा, उनकी प्रेरणा एकजुटता आज भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। आज भारत दुनिया इसलिए मुरीद है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। और आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष एक माइलस्टोन है। किसी भी सामाजिक इतना बड़ा संगठन और उसके 100 साल, जिसमें राष्ट्रीयता, जिसमें कोई भी प्राकृतिक आपदा आए संघ के स्वयंसेवक कूदते, देश के प्रति समर्पण का भाव। दशहरे के पावन अवसर पर पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर और झारखंड के देवघर में रावण का दहन नहीं होता है, जिसके चलते दोनों ही जगहों के वरिष्ठ पत्रकारों से हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल ने खास बातचीत की और रावण दहन न होने को लेकर जानकारी जुटाई। आप ही सुनिए। जी हाँ, बात कर रहे थे कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। मंदसौर की हमने चर्चा की है। सीधे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जो कई बार मंदसौर गए, वहां रहे, खबरें की, आशीष तिवारी हमारे साथ वीडियो कॉल पर जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आशीष, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। आपको हमने देखा है आशीष, आपको आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी है, आपके बोलने का तरीका हमने देखा है। पहला सवाल यही है कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर रावण वध क्यों नहीं होता आशीष जी? जी अजय जी, जैसा कि मंदसौर नाम से ही स्पष्ट है कि ये महारानी मंदोदरी की नगरी थी और रावण की पत्नी मंदोदरी जो है वो मंदसौर की राजकुमारी थी। इसीलिए रावण जो है मंदसौर के रिश्ते में दामाद हो जाते हैं और दामाद का पुत्र दहन नहीं किया जाता।
इसलिए आज भी ये परंपरा मंदसौर में निभाई जाती है कि जहाँ देश भर में विजयदशमी का पर्व रावण दहन के करके मनाया जाता है, लेकिन मंदसौर में क्योंकि रावण को अपना दामाद माना जाता है, इसलिए रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। जी जी आशीष, कभी कोशिश हुई मंदसौर में कि रावण का पुतला जलाए, या फिर एक कब से परंपरा चली आ रही है? कभी किसी ने सोचा? हाँ, देश भर में रावण दहन का जो विस्तार हुआ है 1951 में, जब रामलीला मैदान में दिल्ली से जब ये आयोजन हुआ, उसके बाद देश भर में छोटे बड़े आयोजन होना शुरू हुआ। लेकिन मंदसौर के लोगों ने इस आयोजन को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही वो रावण को अपने दामाद के रूप में देखते आए हैं। और दामाद, आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में दामाद एक बेहद ही पूजनीय रिश्ते में होते हैं। घर के लिए जिस घर का दामाद हो, इस तरह से कई मुहावरे भी चलते हैं। तो रावण जो है मंदसौर के दामाद हैं, तो इसलिए इस परंपरा को मंदसौर के लोगों ने अंगीकार नहीं किया। मंदसौर जो है बाबा पशुपतिनाथ की नगरी के तौर पे भी जाना जाता है, और पशुपतिनाथ जो है भगवान शिव के ही एक रूप है, और रावण शिव भक्त थे, तो इसलिए उनका मंदसौर आना जाना रहा है। और इसी दौरान महारानी मंदोदरी से उनका विवाह होता है, और उसके बाद जो है मंदसौर से रावण का एक अलग रिश्ता कायम हो जाता है। और अभी आपने सुना आशीष तिवारी, जो मंदसौर के रहने वाले हैं, फिलहाल रायपुर में थे। उन्होंने बताया कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर रावण का पुतला क्यों नहीं जलाते। और अब बात झारखंड की। झारखंड का एक जिला है देवघर, बाबा नगरी, वहां भी रावण का पुतला दहन नहीं होता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 15 से 17 सालों का वक्त देवघर में दिया बतौर पत्रकार। मनीष राज जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24 में। सबसे पहला सवाल कि देवघर में आपने लंबा वक्त बिताया, देवघर में रावण का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है मेघनाथ कुंभकर्ण का? बिल्कुल अजय जी, आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक है। और आज चूंकि सर्दिनाथ का नौतिया 9वीं दिन है और कल दशानन का वध होना है, तो निश्चित तौर पर देखिए, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम। और ये अपने आप में कई अनूठा, कई अलग अलग यहाँ परंपराएं हैं। चूंकि यहाँ पर सती पहले आई हैं, उसके बाद ही महादेव यहाँ पर आए हैं, ये भी एक पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है, ये वर्णित है और ये सिद्ध है। क्योंकि देवघर में महादेव को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण चूंकि ब्राह्मण भी थे और बहुत विद्वान थे, तो इसलिए वहां के लोगों का उनके प्रति सम्मान है कि चूंकि जब यहाँ पे महादेव आ गए, आत्मालिंग आ गए। आत्मालिंग मतलब कि यह वही लिंग है जिसे माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी, तो यह आत्मालिंग है, जिसे कामनालिंग भी कहते हैं। तो उनके आने के बाद से उस इलाके की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वहां के जीविकोपार्जन के साधन उन्हीं से मिलता रहा, आज ही नहीं बल्कि सदियों से। और आज भी अजय जी आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, हम उसे बाबा इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बाबानॉमिक्स मतलब कि बाबा मंदिर पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो सदियों से वो चला आ रहा है। और आज भी उसी तरह से सिर्फ पुरोहित समाज ही नहीं अजय जी, और बाकी जो वैश्य समाज है, बाकी जो होटल वाले आप कह सकते हैं या फिर ऑटो वाले जो भी है, उनकी जीविकोपार्जन का साधन एकमात्र बाबा का मंदिर है। और इसीलिए उनके सम्मान में सदियों से रावण का वध नहीं होता। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि महादेव जी ने रावण को यह वरदान दिया था कि तुमने मुझे यहाँ लाया है, तुम मेरे सभी प्रियो, जो भी मेरे पुजारी हैं, मेरे भक्त हैं, उनमें सबसे तुम श्रेष्ठ भक्त मैं तुमको मानता हूँ। मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ेगा। भले ही हम बोलचाल में बाबा नगरी कहते हैं, लेकिन दरअसल उसका नाम वहाँ अंकित भी है मंदिर पे, आप पढ़े होंगे, रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम, यानी रावण का लाया। मनीष जी, आप लाइन पे, आप वीडियो कॉल पे जुड़ रहेंगे। बहुत बड़ी खबर मनीष राज दे रहे हैं कि हम और आप बेशक बोलचाल की भाषा में बाबा नगरी देवघर बोलते हैं, लेकिन उस मंदिर का जो एक प्रकार से पौराणिक नाम है रावणेश्वर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो संदर्भ रहा था मनीष राज जी? आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत दिलचस्प बहस चल रही है, आपसे बातचीत हो रही है, लग रहा है घंटों आपसे बातचीत करते हैं, इतना बाबा की कृपा आप पे रही।
जी निश्चित तौर पर पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही है कि जब आत्मा लिंग को लेकर के रावण चले हैं लंका ले जाने के लिए, तो उस वक्त वो ले नहीं जा सके हैं। और जो भी कहानियां हुई हैं, जब वहां पर उनको रोका गया है, विष्णु भगवान रोके हैं, उनको बैठाया गया है, और ठीक उसी जगह से जहां पर आत्मा लिंग पहले से ऑलरेडी सती, चूंकि ये कहा जाता है कि सती का जो अंतिम संस्कार जो हुआ था वो वहीं हुआ था और बाबा भी वहीं विद्यमान हुए हैं। अजय जी, आप गए होंगे वहां गर्भगृह में, तो पहले वहां पूजा सती की पूजा होती है, माता बिल्कुल। पार्वती की पहले पूजा होती है, और तब उसके बाद होता है बाबा वासुदेव का। मनीष जी, जब आप इन बातों को दोहरा रहे हैं तो शरीर में सिहरन हो रही है कि ऐसी ऐसी जानकारी बतौर पत्रकार मैं बार बार कहता हूं कि एक पत्रकार उस युग की यात्रा करता है जिस युग की यात्रा कोई नहीं करता। किसी जॉब में रहे, किसी नौकरी में रहे, इतनी जानकारी क्या बता रहे थे? निश्चित तौर पे, क्योंकि जब रावण ने लाया, जब लंकापति ने आत्मा वहां लाए उस महादेव को, तो महादेव जी ने कहा कि चूंकि तुम्हारे यहाँ आने से एक तो वो सती के साथ उनका मिलन हुआ, वो जगह ही सती का है, तो उन्होंने कहा कि मैं आज से सब लोग तुम्हारे नाम से मेरे नाम को जानेंगे और इस ज्योतिर्लिंग को जानेंगे। वो पूर्वोत्तर भारत का एक बात ज्योतिर्लिंग है जी, जहाँ पे सती और शिव दोनों विद्यमान हैं। आप तो हमेशा गए हैं वहां पर, इतना ही नहीं है, वहाँ कई अनूठी परंपराएं हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गुम्बज ऊपर में बना हुआ है बाबा बैद्यनाथ के धाम, सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन एकमात्र ज्योतिर्लिंग, एकमात्र शिवालय जहाँ पे पंचशूल है, पंच तत्व जिस पे हमारा पूरा जीवन आधारित है, उसे वो प्रदर्शित करता है। तो पंचशूल है वहाँ पे, तो कई तरह के वहाँ परंपराएं जुड़ी हैं, और वो जगह इसीलिए वो आत्मालिंग, कामनालिंग कहा जाता है कि आपके भाग्य में जो कुछ भी नहीं होगा, आप वहाँ मन से मांगे, बाबा सबको देते हैं। मनीष राज जी, क्या ये देवघर में कभी कोशिश हुई कि रावण वध हो अन्य शहरों की तरह? कभी आप... निश्चित तौर पर, लेकिन चूंकि पूरा पुरोहित समाज इसके समर्थन में है कि उनका वध नहीं हो, रामेश्वर बाबा उनके कारण ही यहाँ पर वो विद्यमान है, और आज उन सबका जीवन चल रहा है, जीवन के सारी लीलाएं चल रही हैं, जीवन ही चल रहा है, जीव का उपार्जन आप कह सकते हैं। तो ऐसे में उनके प्रति असम्मान है, और इसीलिए उसको लेकर कभी किसी ने कोशिश भी नहीं किया, कभी कोई बात भी नहीं। हाँ, हालांकि बाबा नगरी के अलावे जो दूसरा इलाका है, सारठ में हो गया या मधुपुर हो गया, तो उन तमाम जगहों पर दशानन का वध होता है, रावण वध होता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद मनीष राज जी, आपने पूजा किया है। माँ भगवती आपकी सर्व मनोकामना पूरी करे। ये थे हमारे साथ मनीष राज, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवघर नगरी में लगभग 17 सालों तक इन्होंने नेशनल चैनल के लिए रिपोर्टिंग की, और इतनी जानकारी शायद आम लोगों को नहीं होगी कि बाबा नगरी दरअसल में रावणेश्वर मंदिर है। तो दो जगहों की बात हमने की, मंदसौर और देवघर की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।